प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और 20 सितंबर को बायोलॉजी की परीक्षा होने वाली है, कक्षा 12वीं की। तो इस वीडियो में हम लोग वायरल पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो क्लास 12 है ना, सितंबर में जो परीक्षा आपको होने वाली है 20 सितंबर को, वही ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही आपके एग्जाम में आने वाले, यही पेपर जो आपके एग्जाम में आने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन की संख्या 70 और +20 और +6, यानी टोटल 96 रहेंगे। यानी 70 ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे, 20 जो है 2 नंबर वाले रहेंगे और 6 क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर वाले रहेंगे और टोटल 96 क्वेश्चन रहेगा। और ये टोटल जो नंबर रहेगा, पूर्णांक रहेगा, 70 नंबर का होने वाला है ये पेपर आपका। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप इसे अंतिम तक देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा सही सही मार दीजिएगा। हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी सारे एग्जाम आपके बाकी हैं। तो अभी उस सब के भी जो है पेपर जो हम ओरिजिनल पेपर देते हैं। हम फिजिक्स का भी दिए थे ओरिजिनल पेपर, है ना, हम केमिस्ट्री का भी दिए थे ओरिजिनल पेपर, और आज हम आपको बायोलॉजी का भी देने वाले। चलो तो हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। देखो एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे आएगा, ये चीज़ यहाँ पे आएगा। देखो बोल रहा है कि खंड अ और खंड ब में रहेगा। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और खंड ब में आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला रहेगा। और इसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 प्रश्नों का ही जवाब देना रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो सबसे पहले में देखो क्या बोल रहा है कि खंड आ यानी सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए, जो कि 70 क्वेश्चन रहेगा, 1 से 70 तक रहेगा। और जिसमें हम लोग को 35 प्रश्न का ही जवाब देना, 35 प्रश्न का ही हम लोग को जवाब देना, ठीक ना। और यहाँ पे देखो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसे याद कर लेना। हम बार बार बोल रहे हैं याद कर लेना, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं जाना, याद कर लेना, ताकि आपको याद भी हो जाए कि जो फाइनल एग्जाम में भी काम दे और आपका ये भी परीक्षा हो जाए, है ना। तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है कि अल्फा 1 एंट्री सेफ्टी की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पे जो पहला का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अस्थमा के उपचार में। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो ये आपका देखो दूसरा का जो यहाँ पे आंसर होगा, ये दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीसीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीसीआर। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस पीएच का पर बैसिलस थ्योरी क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, थ्यूरिन जिएंसिस, है ना, थ्यूरी जिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय पीएच के द्वारा हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न कि तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो यहाँ पे 4 का जो आपका आंसर होगा, ये बी हो जाएगा, रोस्ट्रो वायरस। अभी देखो आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव पेपर कहाँ से मिलेगा, और इस पेपर को सॉरी सब्जेक्टिव का आंसर, और ये जो अभी हम पेपर जो करवा रहे हैं ना, ये ओरिजिनल पेपर है। और ये पेपर को हम आपको जो है डाउनलोड करना भी बताएंगे कि कहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5वां है कि बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा 20 किस्में हो जाएगा। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है कि छठा में निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो ये देखो आपका छठा का ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हमारे लाइक कर दो, इतना तो कर बनता है हमारे लिए, है ना। चलो और आप लोग को एक बात और बताएंगे, एक बात और बता ही देते हैं। देखो हमारे बाल स्टडी ऐप पे क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक ना। क्रैश कोर्स जो आपके एग्जाम में जो परीक्षा पूछे जाते हैं ना, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, वही सिर्फ यहाँ पे देखो पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आपको बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अब यहाँ पे जाओगे क्रैश कोर्स के लिए, तो यहाँ पे बस 199 रुपये फी लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 199 रुपये फी लिया जाएगा, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश सबका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इसका नोट्स भी मिल जाएगा और क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो
इसके बाद देखो आपका है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7वां कि रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए होगा। अब है अगला देखो आपका है 8वां कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, इपीथीलियस कोशिका। इसके बाद है आपका देखो अगला प्रश्न है और 9वां नंबर प्रश्न कि जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 9 का जो आपका आंसर होगा ये 9 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना, डी हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला नंबर प्रश्न है 10वां, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जाति विविधता कितनी है। तो 10 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 मिलियन हो जाएगा। और अगला है देखो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे 11वां नंबर, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4% हो जाएगा। और अगला है आपका देखो है 12 नंबर प्रश्न, विक्टोरिया झील किस सिच लीड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। तो 12 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा, अति दोहन हो जाएगा, 12 का सी अति दोहन। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है 15, किताब क्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 15 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये बी हो जाएगा, है ना, पहले से आंसर अब निकाले हुए हैं इसलिए आपको बता दे रहे हैं। चलो इसके बाद है आपका अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न कि वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो 16 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा 16 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, परिस्थितिक स्तर हो जाएगा। और अगला आपका देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि मानव, है ना, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि क्या चीज़ होगा, बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर या अस्थिर। तो ये आपका हो जाएगा स्थिर है, क्या है, स्थिर है। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। कौन जो है एक बार ही प्रजनन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्तनपायी, स्तनपायी। इसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि बारबल की 5 निकट संबंधित जातियों के साथ साथ करने रहने का कारण क्या था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, परजीविता, क्या हो जाएगा, परजीविता। और अगला नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे देखो 20वां के निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइसोलाइड उत्पन्न करता है। तो 20 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये ए हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैक्टस। इसके बाद आपका देखो 21 निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अपघटक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कवक एवं जीवाणु हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है देखो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है 22, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। तो 22 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये बी हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा, प्लाज्मिड। और अगला है देखो आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्ण योगज DNA को सीधे तंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो 23 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये 23 का हो जाएगा सी हो जाएगा, जीन गणन हो जाएगा, जीन गणन, 23 का सी। और अगला है देखो आपका 24 है, 24 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोजाइम हो जाएगा, ठीक ना। चलो 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में नहीं है ना, कौन जो है यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक की उत्पत्ति हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखो 26 नंबर प्रश्न है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीवन में कर दिया जाए तो पूर्ण योगज प्लाज्मिड का, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा डी इसका। इसके बाद है आपका देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 27 के निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीज में प्राप्त किया जाता है। तो 27 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ना जो डी हो जाएगा, आखिरी बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला देखो आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। अच्छा एक पेज छूट गया यहाँ पे, है ना, 27 के बाद 33 आ गया, अच्छा एक पेज छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप लोगों को तो 35 का ही जवाब देना है ना, 35 का ही जवाब देना। तो 27 तक तो यहाँ तक हम बता दें, अब बस इधर 8 क्वेश्चन और चाहिए, है ना। चलो यहाँ पे देखो 33 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो 33 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, तुलनात्मक शरीर विज्ञान। और अगला है देखो 34 की तुल्य रूप संचरनाएं क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, अपसारी विकास हो जाएगा। और अगला है आपका देखो 35 नंबर क्वेश्चन की प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। चित्रों की रचना जो है
कब हुई है? तो यह आपकी हुई थी 18,000 वर्ष पूर्व। और अगला देखो आपका 36 नंबर प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B12। और अगला है 37 है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो ये आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। और अगला आपका 38 है कि निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो यहाँ पर 38 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा पेनिसिलिन हो जाएगा। और अगला है देखो आपका 39 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका उत्तक संवर्धन हो जाएगा। और अगला आपका 40 है कि हिस्सा रडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो 40 का यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुर्गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुर्गा। और 41 है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है? तो 41 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा बी। और अगला है आपका देखो है इधर है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांस हो जाएगा। और अगला है आपका देखो है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो 46 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, वहाँ त्वचा हो जाएगा, वहाँ त्वचा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको हम बता दें फिर से कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, 450 प्लस अगर आप करना चाहते हो, तो हमारा एक क्रैश कोर्स जारी कर दिया गया जो कि आपको बाल स्टडी पे मिलेगा, है ना। क्रैश कोर्स ये इसमें वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, बस वही चीज़ें पे फोकस किया जा रहा है। और ये कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर से आपको बाल स्टडी जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। बाल स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। ये बाल स्टडी का ऐप का लिंक भी हम दे देंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे क्रैश कोर्स खरीदो। बस 199 रुपया कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। चलो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो तो ये हो गया आपका 47 नंबर क्वेश्चन का, तो बता दिए ना। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, लघु बीजाणु हो जाएगा। और आपका है देखो 53 में देखो क्या बोला कि वसांगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो 53 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा, ये 53 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्गन हो जाएगा। और 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला? 55 के डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इसके बाद है आपका अगला कि शकभ्रता के कितने माह के बाद भ्रूण के बाद एवं उंगलियां विकसित होती है ना। तो ये आप यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है ये ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 माह बाद। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 65 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो 65 का आपका यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, पीत बीजांड हो जाएगा। और अगला है आपका देखो 66 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 67 है, 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुगुणित है? तो 67 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ पेज छूटी हुई है, जैसे 32 पेज होना चाहिए, लेकिन 5 पेज हमारा जो है छूट गया, हमारा 5 पेज छूट गया। अच्छा सॉरी, 5 पेज नहीं छूटा है, सॉरी, ये 32 पेज टोटल है, लेकिन 5 पेज में सब्जेक्टिव है, 5 पेज में क्या है? सब्जेक्टिव है। तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना, इसका भी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो कर दिए। अब चलो बताते हैं कि ये पेपर को आप कैसे डाउनलोड करोगे, है ना। तो देखो आपको, अच्छा यहाँ तो फ्लाइट मोड मारे हुए हैं, चलो कोई ना, आप हमारे इस चैनल पे जाओ और शॉर्ट वीडियो में देख लो कैसे डाउनलोड करना है।